नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर नहीं होगी। हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं पर घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आगे चलकर हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें अपना जीवन साथी पाने का या फिर मनचाहे जीवन साथी से प्रेम विवाह करने का। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताएंगे अलग अलग तरीके जिससे कि आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी हस्तरेखा से आपको संकेत मिलता है या नहीं लव मैरिज का। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिएगा, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जानने के लिए आपको देखनी है अपने इंडेक्स फिंगर के नीचे बनने वाले गुरु माउंट को, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको काफ़ी बार बताया है कि यहाँ पर अगर आपकी हृदय रेखा आपके गुरु माउंट तक चली जाती है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है, या फिर ये कहिए कि लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। और ऊपर से अगर इसमें से एक और रेखा डिवाइड होकर इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के गैप के बीच में चली जाती है तो आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं। मतलब कि लव मैरिज में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो काफ़ी हद तक वो दूर हो जाती हैं। पर ध्यान रखिएगा कि दो मुखी अगर हृदय रेखा है तो उसका दूसरा मुख ऊपर की ओर है तो वो पॉजिटिव है, पर अगर ये नीचे की ओर है और ऊपर से वो आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, मतलब कि अगर नीचे की ओर है तो ये आपकी अरेंज मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है, पर ऊपर से अगर ये आपकी माइंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर चला जाए तो दोस्तों ये मांगलिक दोष के संकेत को दिखाता है। और मांगलिक दोष जो है आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, शादी होने से पहले भी, शादी होने के बाद भी। शादी होने से पहले जैसे कि शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। और इसी के साथ शादी के बाद जो है अड़चने रहती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स रहना शादी में, वैवाहिक जीवन में, गृह क्लेश रहना, मनमुटाव रहना अपने पार्टनर के साथ। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आप एनालाइज कीजिएगा। पर जैसे कि आप इस साथ में देखिएगा यहाँ पर जो है हृदय रेखा आपके गुरु माउंट तक नहीं पहुंच पा रही है, पहले ही रुक जाती है। तो क्या आपकी लव मैरिज नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक और तरीका है जिसके लिए आपको देखना है ये मोल का साइन, जिसे तिल का निशान भी कहा जाता है। अगर आपके गुरु माउंट के ऊपर तिल का निशान है तो दोस्तों ये रेखा से भी ज़्यादा आपको फायदा देता है, जहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है दोस्तों कि आपके गुरु माउंट के ऊपर यहाँ पर तिल का निशान नहीं है, तो फिर आप कैसे जानेंगे लव मैरिज होगी या नहीं? तो दोस्तों गुरु माउंट के ऊपर ही अगर आपको क्रॉस का साइन नजर आ जाता है, इस प्रकार से एक्स का साइन अगर गुरु माउंट के ऊपर है तो भी आपके लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पर जिससे आप प्यार करते हैं तो उनके साथ प्रेम विवाह होने के चांसेस हमें नजर आते हैं। अब मान के चलिए कि एक्स का साइन भी नहीं है, मतलब कि आपके गुरु माउंट के ऊपर जो भी आप अब तक आपको पॉसिबिलिटी बताई हैं इनमें से एक भी नहीं बन रही है, तो क्या आपकी लव मैरिज का योग नहीं बनेगा? इसके अलावा दो तरीके और हैं दोस्तों जानने के, जिसके लिए आपको देखना है आपका बुध का पर्वत जो बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे, या फिर जिसे पिंकी फिंगर भी कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई रेखा इस प्रकार से निकलती है, यहाँ पर आपको दो तीन रेखाएं इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगी, और सबसे लंबी वाली रेखा जो है अगर उसका झुकाव नीचे की ओर है, मतलब कि हृदय रेखा की ओर अगर इसका झुकाव है दोस्तों, ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। और यहाँ पर एक और फैक्ट बताते हैं, शादी के बाद जो है आपका रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत रहता है आपके पार्टनर के साथ। मतलब कि अगर आपको कोई कार्य करना है शादी के बाद तो आपको आपके पार्टनर का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता है, कदम से कदम मिला के चलने वाला आपको लाइफ पार्टनर मिलता है। इसके अलावा एक और तरीका है दोस्तों जिसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत। अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो आपको इस प्रकार से खड़ी रेखाएं देखने को मिलेंगी आपके शुक्र माउंट के ऊपर। अगर ये खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं
तो दोस्तों यहाँ पर आपके लाइफ में जो है रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेगा, आपके घर वालों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, इसी के साथ अगर आपका मतलब अभी किसी को आप पसंद करते हैं और दिल की बात कहना चाहते हैं, तो अगर आप कह देते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वहाँ पर आपकी बात एक्सेप्ट हो जाएगी और आगे चलकर आपका एक रिलेशनशिप बन जाएगा और लव मैरिज के चांसेस भी आगे जाके बढ़ जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा कि अगर रेखा इस प्रकार से लेटी हुई है, इनके बीच में अड़चन बना रही हैं या फिर ये खड़ी रेखाओं से ज़्यादा लेटी हुई रेखाएं हैं, तो दोस्तों दिक्कतें आ सकती हैं, अनबन रह सकती है। शादी के बाद जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर भी गृह क्लेश रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। तो इस कंडीशन में है दोस्तों आपको थोड़ा सा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि एक रेखा जो है इस प्रकार से निकल रही है और ये नीचे से ऊपर की ओर मतलब शनि पर्वत तक बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पर दो रेखाओं को इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले है हृदय रेखा, उसके बाद है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब यहाँ पर हृदय रेखा से एक छोटी सी रेखा निकलती है और मस्तिष्क रेखा तक चली जाती है, तो यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बन जाता है जिसे एक्स का साइन भी कहा जाता है। अब ये जो निशान ऐसा निशान है दोस्तों जो आपके जीवन में भाग्य उदय बनाता है, मतलब कि आपकी जो इच्छा होती है उसको पूरा करने का मौका देता है और वो भी 25 से 30 साल की उम्र के बीच में। अब यहाँ पर एक और फैक्ट देखने को मिलता है दोस्तों, ये आपके करियर में तो आपको फ़ायदा देता ही है, इसी के साथ आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको फ़ायदा देता है। मतलब कि यहाँ पर आपके करियर शुरू होने से पहले ही आपको आपका पार्टनर मिल जाता है, या फिर ये कहिए कि आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है आपके मन चाहे जीवन साथी के साथ। तो इस प्रकार से जो है एक्स का साइन आपकी लाइफ में योग बनाता है और 25 से 30 साल की उम्र के बीच में ये आपको करियर में फ़ायदा देगा, पर उससे पहले ये आपको आपके रिलेशनशिप में फ़ायदा देगा, मतलब कि आपका मन चाहा या फिर मनपसंद जीवन साथी आपको मिल सकता है। इसके बाद एक और फैक्ट बताते हैं, अगर मान के चलिए भाग्य रेखा जो है वो सिर्फ आपके हार्ट लाइन तक पहुंचती है, जैसे कि साथ में देख सकते हैं ये शनि पर्वत तक है, पर अगर वो सिर्फ हार्ट लाइन तक पहुंचती है तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी आप काम करते हैं, जिस भी कार्य में हैं, तो उसी फील्ड में आपको अपना पार्टनर मिल सकता है, मतलब कि वो भी उसी फील्ड में होते हैं और वही कार्य कर रहे होते हैं। तो आगे चलकर हो सकता है कि आप मिल के करियर को आगे बढ़ाते हैं और लाइफ पार्टनर के साथ जब आप मिलकर कोई कार्य करते हैं तो दोस्तों वहां पर सोने पे सुहागा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया लव मैरिज के अलग अलग संकेत आप कैसे जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज का योग है या फिर नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।